सागर जिले में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और मंत्री गोविंद सिंह के बीच जारी मतभेद को दूर करने के लिए क्षत्रिय समाज के एक गुट ने मोर्चा संभाल लिया है। गोपाल कैटर्स टेंट एंड ऑल इवेंट। हमारे यहाँ सभी प्रकार के आयोजनों के लिए वीआईपी टेंट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बलून डेकोरेशन, वीआईपी एंट्री। तो आज ही संपर्क करें। इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है जो दोनों नेताओं से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास करेगी। क्षत्रिय समाज के नेताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जब तक समाज के चुनाव नहीं हो जाते तब तक एक समिति कार्यभार संभालेगी। इस समिति का मुख्य उद्देश्य समाज के भीतर की एकता को बनाए रखना और दोनों नेताओं के बीच के मतभेद को दूर करना है। समिति के गठन के साथ ही कृष्णा सिंह महुआ खेड़ा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह समिति के साथ मिलकर काम करेंगे और समाज के हित में निर्णय लेंगे। क्षत्रिय समाज ने यह भी निर्णय लिया है कि मूर्ति लगाने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। इससे समाज के भीतर की एकता और मजबूत होगी और समाज के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकेंगे। क्षत्रिय समाज के नेताओं ने समाज की एकता पर जोर देते हुए कहा कि समाज की एकता और मजबूती के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। इससे समाज के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकेंगे और समाज की तरक्की होगी। समिति के गठन के बाद अब आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। समिति दोनों नेताओं से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास करेगी और समाज के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। इस तरह क्षत्रिय समाज ने अपने भीतर की एकता को बनाए रखने और मतभेद को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब देखना होगा कि इस समिति के प्रयासों से समाज की एकता और मजबूती कैसे बढ़ती है। स्टेडियम के बाहर आपको स्थान चयनित कर रहे हैं, दूसरे आपकी और क्षत्रिय महासभा वाले हैं, तो उसमें क्या देखो, मेरी बात समझो। रामायण भी आपने पढ़ी होगी। 4 लोगों की राय सलाह लेने को नुकसान नहीं होता। हर जगह ग्राम कैबिनेट का निर्णय, सीएम कहते कैबिनेट पास कर, सीएम सत्ता का सर्वोच्च होता है, वो भी कहता है इसे कैबिनेट प्रोटोकॉल। कैबिनेट का मतलब है 10 की राय सलाह लेना। तो हमारी कैबिनेट क्षत्रिय समाज की बन चुकी है। कैबिनेट जो निर्णय लेगी सरकार के सत्ता संगठन से मिलकर जो उचित होगा वो कार्रवाई करेगी। ऐसे कोई नेता ना कहे कि हम यहाँ लगाएंगे वहां लगाएंगे। कैबिनेट का निर्णय अंतिम रूप से उस कहने से भी बुलाया था किसी को, वहाँ जो क्षत्रिय महासभा के लोग हैं वो भी आए, यही तो बैठे हमने छोड़ के नहीं बे नहीं जी बे है कि अरे भाई और हम कहाँ से ले आए, हम बताओ कहाँ से ले, ये हमारे आका लोग हैं भाई, हम वो कर रहे हैं। तो ये बात किसी का आरोप नहीं लगा रहे, बात सच कर रहे हैं कि ये सब बातें हो रही। आज समझो, आप देखो मेरी बात सुनो, आप सब लोग शहर के बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। 10 साल से बना 20 साल से महाराणा 36 साल और महाराज 36 साल से राणा था। आप जाकर देखो बेटा भी चौराहे पे 36 साल की मूर्ति कचड़ा में खड़ी हुई है। ऐसी जगह खड़ा करना, किसी पार्क में खड़ा कर दो, कोई देखने नहीं जा रहा। किसी कोई भी मूर्ति हो, आज परशुराम चौरा रख दिया, नाम हम लोग खुश हैं, भगवान परशुराम के नाम से रखा जाए, उनकी मूर्ति लिखी जाए, एक फरसा रखा जाए, तीर धनुष हाथ में रखा जाए, चलने दो भैया। आदमी के मस्तक जो किया जय परशुराम बोले, दो हंस रहे थे, हम तो वो बेटे की करता। कोई भी महापुरुष हो, आज लोग कहते हो, मेरी बात समझो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंडित अटल बिहारी की स्टैचू लगाने के लिए करोड़ों रुपए दी। भाजपा सरकार ने संत श्री रविदास जी के मंदिर को 100 करोड़ दिए। 3 मंत्री थे, तीनों मंत्री का हाथ था उसमें। महाराणा प्रताप जी को कुशवाहा समाज के 12 करोड़ को लेके आज लोधी समाज की हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने अवंती भाई के नाम रख दिया। हम लोगों ने कहा प्रस्ताव तत्काल मान लिया। हमारे भगवान महर्षि जो अपने विद्यासागर जी के नाम से कॉलेज हो गई। इन ये महापुरुष उस समाज में पैदा तो हुए, पर पूरे देश के सर्वमान महापुरुषों में से हैं। इनका छोटी छोटी बातों में रहकर उनके उसको अपन को उनकी मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ये हाई पावर कमेटी जहां कहेगी उनका प्रस्ताव सुन ले, आपका सुन ले, नगरनिगम का सुन ले। हाई पावर कमेटी जहां चाहेगी वहां लगाने के पूरे प्रयास किए। हरिराम सिंह जी ठाकुर आपको सब बता चुके हैं। फिर भी जो आप कुछ पूछा जाए, जो हमने विज्ञप्ति जारी की उसी पे अटके हैं। हम लोगों का आज भी चर्चा आई कि 2 राजनीतिक परिवारों में से समाज का नेतृत्व नहीं मिलना चाहिए।
क्योंकि समाज को नेता अपने हित के लिए उपयोग करता है। समाज का नेता, जैसे हम लोगों ने इस समय दाऊ कृष्णा सिंह को सौंप दिया है, पूरे जिले के 508 पूरे वरिष्ठ थे, उसका अनुमोदन करा दिया। जो सच बोले, हमें बना दो तो कहीं ना कहीं हमारा सॉफ्ट कार्नर अपने परिवार के लिए। तो ये पहले भी हमें तो 20 साल पहले बना रहे थे, हमें करने नेता वो बनाओ जो सबको चार को लेके चले। कई पार्टी के हमारे समाज में हर पार्टी के लोग तो नहीं। एक बात, दूसरा जो है, हमने ये भी कहा था कि आईजी बंगला क्यों प्रेफर कर रहे हैं? कोई किसी का प्रस्ताव काट नहीं रहे हो, फिर नोट कर लो, आईजी बंगला के सामने उन लोगों ने विज्ञप्ति जारी की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चौराहों पर नहीं लग सकता। अगर कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है तो प्रशासन अपने आप रोक दे। तुम्हें हम चाहे तुम चाहो, जब भी चाहे लगने नहीं है। और आईजी बंगला के सामने सैकड़ों हजारों लोग निकलेंगे। एक महाराणा प्रताप राष्ट्र और देश के गौरव, किसी जाति के नहीं, तो उनका सम्मान बढ़ेगा, बच्चों को अच्छा लगता है देखने। और अगर वहां प्रशासन कहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है, तो कॉरिडोर पड़ा है, तालाब पड़ा है, तिली पड़ी है, वो भी पड़ा है। एक पूरा आज जो मंडल बन गया है 25-30 लोगों का, ये हमारी क्षत्रिय समाज की हाई पावर कमेटी है। हाई पावर जी जो निर्णय लेंगे उनको हम तो 100% मानेंगे और उनको भी मानना पड़ेगा। कोई समाज से आगे कोई नहीं होता। क्षत्रिय समाज का मतलब किसी का विरोध करना नहीं है। आपने पूरे देखो, हमारा जो लोगों ने विरोध चालू कर दिया, हमने किसी का विरोध नहीं किया। चार को लेके जो चले वो समाज का काम करे, और जिनको निजी हित में करना है राजनीति समाज की, अब समाज सब जानने लगा कि आप निजी हित में कर रहे हैं, जनता के हित में आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं भैया, वे तो पूजनीय है, उनसे तो अपन सब हमेशा राय लेते ही रहते हैं, उनके बगैर कैसे चलेगा? हाँ? के सामने का भी सुझाव दिया, बस स्टैंड के सामने कॉरिडोर के यहाँ का भी सुझाव दिया, तिली के यहाँ चौराहे के बाजू का भी सुझाव दिया, और जो अच्छा स्थान हो सुझाव आएगा तो वहाँ भी सहमत हो जाएंगे। पर जहाँ नगर निगम के यहाँ वो चबूतरा बन रहा था, उस पर हम लोगों का विरोध था कि चौकीदार नहीं बनाओ यार, इतने से चिपका के बैठा दे, तो यहाँ सोने खुले में बैठा रहो। जैसे महाराणा प्रताप जयंती मनाते तो कम से कम 5000 लोग होते हैं, तो कम फूलमाला चढ़ाने के लिए इकट्ठा तो हो पाए। वहाँ बाजू बहुत जगह पड़ी, चौकीदार को मतलब जो के जगह तो हो खड़े होने को, किसी से सटके थोड़ी लगा देंगे। 1000 आदमी खड़ा हो सके और सम्मान कर सके, इस बात का प्रयास है। और जो ठीक जगह लगे वहाँ लगवा वो तैयार है। ये आईजी की फर्स्ट है। 3 जगह और कमिश्नर को सुझाई, 4 जगह में से जहाँ ठीक लगे और समाज के लोग निरीक्षण करके बताएं कि ये जगह ठीक है, सहमत है, उसमें कोई प्रतिष्ठा की बात थोड़ी है, किसी की कोई प्रतिष्ठा नहीं। सामंजस्य बनेगा यही तो बात है। पहले हम लोग अब सलाह बना रहे, तब तो सामंजस्य बनेगा। बातचीत इधर भी होगी उधर भी होगी, इसके बाद सामंजस्य बन जाएगा। लगेगी जहाँ चौराहा नहीं है, जहाँ से ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा, वही तो मानेंगे। प्रशासन अपनी थोड़ी मान जाएगा। भाई साहब, आज की मीटिंग में वो वाले अध्यक्ष कर रहे थे, जब सबको पता लगा, जब पैसा आया और जब नगर निगम ने बताया कि मूर्ति लगना है, तो फिर लोग जागरूक हुए कि मूर्ति लगना है तो ऐसे स्थान पर लगे। महाराणा प्रताप क्षत्रिय समाज के आदर्श नहीं है, वास्तव में अंतरराष्ट्रीय आदर्श हैं। ऐसे व्यक्ति को उनकी ऐसी जगह लगना चाहिए जहां सब लोगों को सम्मानजनक तरह से देखने को मिले। विवाद था नहीं, साल भर से नहीं है, 2 ही महीना से है, साल भर से शांति थी। आज समाज के साथ है, ये किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। ये लोग भ्रम मानना चाहिए, भ्रम है। समाज किसी के साथ नहीं होती। आप बुलाओगे आपके यहाँ आएंगे, ये बुलाते इनके पास आए, पर बोलेंगे न्याय की बात। जब बात उसकी होगी तो न्याय की बात होगी। समाज के बड़े अन्याय, चाहे बेमंत्री हो चाहे बेमंत्री हो, समाज बड़ी चीज का नहीं। अब वास्तव में तो क्या हम समय बर्बाद करके समिति बनाते, इतनी बड़ी बैठक बुलाते? हमें विश्वास है कि ये सब हो जाएगा।
का समाज से मांग कहना चाहिए, मांग है वो मांग को समाज की, पूरे समाज की, जिसको समाज कहते हैं। जैसे आज यहाँ 500 लोग थे जिसको समाज कहते हैं, वो समाज ने निर्णय लिया है। उसमें ना तो माननीय हीरा सिंह जी बोलेंगे ना माननीय गोविंद सिंह जी बोलेंगे, हमारे संयोजक बैठे हैं, कृष्णा सिंह जी, ऐसे सब वरिष्ठ लोग बैठे थे, आप सामने से देख रहे हैं। ये सब लोग, और जरूरत होगी तो दोनों को बैठा लेके दोनों को आमने सामने बात करेगी। उनके मतभेद आ गए हैं, वरिष्ठ लोगों की समिति दोनों लोगों से बात करके तो मामला ठीक करेगी और सर्वसम्मति से मूर्ति लगेगी और सर्वसम्मति से ही महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। कि स्थान कौन सा ठीक है, न माननीय भूपेंद्र सिंह करेंगे न माननीय गोविंद सिंह करेंगे, समाज निर्णय करेगी कि कहाँ ठीक हो। और माननीय विजयवर्गीय जी उस दिन कह के गए कि समाज के निर्णय के अनुसार ही मूर्ति लगाई जाएगी, व्यक्ति से नहीं। लेकिन अभी आपने बोला कि मतभेद दूर करना है, भले हाँ। भूपेंद्र सिंह जी का भी नाम लिया। पूर्ण माहौल में संपन्न हुई और हमारे जिले के सबसे वरिष्ठ सदस्य और आज भी 84 साल में इतने हृष्ट पुष्ट काम करते रहते ऐसे सम्मानीय कृष्णा सिंह जी महुआ खेड़ा को हम सब लोगों ने संयोजक बनाया। उस बात की आज पुष्टि भी की गई कि संयोजक रहेंगे जब तक समाज की एकता होगी, चुनाव नहीं होंगे तब तक आप हमारे जिला छठी समाज का संयोजक का पद संभालेंगे। बहुत सूझबूझ के धनी है, न्यायप्रिय व्यक्ति है और अच्छी बात न्याय की करते हैं, इसलिए समाज की ओर से इनको चुना गया। लोगों को इस बात का पता नहीं है। जब हम लोगों ने इतिहास को निकाला, गजेटियर निकाले तो देखा कि सागर को बसाने वाले राजा उदयन शाह थे, जिन्होंने सागर बसाया था और बाद में मराठों ने संभाला है। और उसी के लिए पिछले दिनों जब वो विवाद हुआ, माननीय सांसद लता वानखेड़े जी ने एक गोष्ठी में कह दिया कि सागर को तो फलाने मराठा ने बसाया था। तो जब विवाद बढ़ा तो वो पूरा इतिहास खंगारा गया और उसमें निकला कि राजा उदयन शाह ने सागर को बसाया था। तो समाज ने निर्णय लिया कि माननीय मंत्री जी की ओर से, नगर निगम की ओर से, सांसद जी की ओर से, विधायक जी की ओर से आग्रह करके चारों रोडों पे 4 गेट बनाए जाएंगे जो महाराजा उदयन शाह के नाम पर होंगे और उनका नगरी के लिए विधिवत घोषित किया जाएगा कि सागर के प्रवेश पर राजा उदयन शाह की नगरी में आपका स्वागत है। तो ये सारी चीज़ें विधिवत इतिहास से निकाली। वो गजेटियर का पन्ना भी हम लोगों ने निकाल के लिखा हुआ रखा है, वो भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। आज हमारे डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी जो इस काम को देख रहे हैं, बहुत जरूरी काम आ गया इसलिए वो नहीं आ पाए ना, वो व्यवस्था ठीक है करेंगे। इस हिसाब से की हार्दिक इच्छा कि हमारे समाज में सर्वप्रथम एकता होना चाहिए, तो उस पर आज सभी ने बहुत जोर दिया और सबका प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी काम पूरा होना चाहिए, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। हमारा जो 5वां निर्णय है और एकत्रीकरण के बाद गोपालगंज, गौरमूर्ति, कटरा बाजार और महाराजा छत्रसाल की मूर्ति से होते हुए और विजय टाकीज रोड से और स्वर्ण जयंती हाउस से अपना मोदी नगर के हाल तक पहुंचेंगे। वहां समापन होगा और समाज के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। इस प्रकार का निर्णय आज किया गया। समाज के अधिकांश वक्ताओं की है कि हम सब लोग इस वर्ष महाराणा प्रताप जयंती बड़े धूमधाम से मनाएंगे। जैसा कि वैसे तो हम 6 वर्ष से एकता होना जरूरी है, ये प्रस्ताव पारित किया है। समिति की घोषणा भी हम कल तक कर देंगे। कितने लोग मिलके माननीय भूपेंद्र सिंह जी से और माननीय गोविंद सिंह जी बात करेंगे। हमारे माननीय हीरा सिंह जी की ओर से इस बात का आश्वासन समाज को दिया गया कि आप समाज के वरिष्ठ लोग जो भी निर्णय करेंगे वो तरह से मान्य होगा। उसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि समाज का उन्हें सम्मान रखा। कि थोड़ा सा भीतरी तौर पर कहीं कहीं मतभेद लग रहा है माननीय गोविंद सिंह जी के और माननीय भूपेंद्र सिंह जी के बीच में, तो उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है
और कमेटी इस बात के लिए दोनों व्यक्तियों से बात करेगी कि वास्तव में बात कुछ है भी कि नहीं है, या इधर उधर की बातों से सारा भ्रम पैदा हो गया है, और उसको ठीक करके एकता बनाएगी। और जिसके लिए हमारा सागर जिला जाना जाता है, उसी दृष्टि से हमारे क्षत्रिय समाज की एकता रहेगी। इस प्रकार आस होंगे कि हमारा क्षत्रिय समाज का एक वैधानिक भवन होना चाहिए, जिसकी जमीन क्षत्रिय समाज के नाम पर हो या अलॉटमेंट क्षत्रिय समाज के नाम पर हो, और सरकार के सहयोग से, जैसा कि हमारे सम्मानीय हीरा सिंह जी राजपूत ने आश्वासन दिया कि उनकी और मंत्री जी की ओर से भरपूर सहयोग मिलेगा और 1 वर्ष के अंदर हमारे भवन का निर्माण होगा। इस बात का भी प्रस्ताव पारित किया गया। तीसरा हमारा आवश्यक बैठक हुई, जिसमें सभी की सर्वसम्मति से 5 निर्णय लिए गए। सभी की राय से हुआ कि हम महाराणा प्रताप की प्रतिमा जो नगर निगम द्वारा लगाई जाना वो समाज के सब लोगों की राय से ही लगाई जाएगी। और जहाँ वरिष्ठ लोग कहेंगे कि ये स्थान ठीक है, वहाँ सब लोग सहमत हों, किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, जो उपयुक्त स्थान हो। जैसे उसके संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ। गोपाल कैटर्स टेंट एंड ऑल इवेंट हमारे यहाँ सभी प्रकार के आयोजनों के लिए वीआईपी टेंट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बलून डेकोरेशन, वीआईपी एंट्री। सागर संभाग का एकमात्र कैटरिंग जहां आपको मिलेंगे एक ही जगह पर वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। गोपाल कैटर्स टेंट एंड ऑल इवेंट हमारे यहाँ सभी प्रकार के आयोजनों के लिए वीआईपी टेंट, सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट भोजन, वीआईपी गर्ल एंड बॉयज बैटर काउंटर, वीआईपी सलाद काउंटर, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बलून डेकोरेशन, वीआईपी एंट्री। कार्यक्रम आपका, तैयारी हमारी। तो आज ही संपर्क करें गोपाल कैटरिंग टेंट एंड ऑल इवेंट। मोबाइल नंबर 7047716029।